नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस वीडियो में। मेरा नाम निधि गुप्ता है एंड आई एम द नेशनल प्रमोटर ऑफ द केमिकल फ्री प्रोजेक्ट। मैं केमिकल फ्री वर्ल्ड पे काम कर रही हूँ। myself बबीता त्यागी फ्रॉम टीम सुपर लीडर, नेशनल प्रमोटर ऑफ केमिकल फ्री इंडिया मिशन। तो जैसे कि हम केमिकल की बहुत ज़्यादा बातें करते हैं कि केमिकल आखिर, लेकिन केमिकल है क्या, आज हम उस टॉपिक पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल, और हम बताएंगे आपको कि कि केमिकल एक्चुअली किस किस तरह से हम अपनी बॉडी को दे रहे हैं और किस तरह से हम आने वाले टाइम में और राइट नाउ भी हम कह सकते हैं कि हम किस तरह से कैंसर के पेशेंट बन रहे हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं केमिकल्स की वजह से। जैसे कि हम खाने की और हवा की और पानी की बातें करते हैं तो हम उनको शुद्ध करने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, उनको प्योर करने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। जैसे खाने के लिए हम ऑर्गेनिक फूड की तरफ मूव कर रहे हैं, पानी के लिए हम आरओ का एयर प्यूरीफायर आरओ का यूज़ करते हैं, और हवा के लिए कहीं ना कहीं एयर प्यूरीफायर के लिए भी लोग एयर प्यूरीफायर भी अपने घर में लगाते हैं। तो इन चीज़ों की तरफ हम ध्यान दे रहे हैं क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं लास्ट इसमें कि लोग केमिकल से इतने सफ़र कर रहे हैं कुछ बीमारी से, तो उनको ये चीज़ें सजेस्ट की गई तो वो यूज़ भी कर रहे हैं। और साथ साथ अगर हम कहते हैं ना, अगर हम सही टाइम पे सही बातों को प्रमोट करें, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें, तो लोग हमसे कनेक्ट करते हैं और हमारी बातों को सुनते हैं। लेकिन उसके लिए हमें पूरी नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं अगर हम उन चीज़ों की तरफ मूव कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फूड और खाने की तरफ और पानी की तरफ और हवा के लिए शुद्ध, तो उसका कहीं ना कहीं रीज़न क्या है? हाँ, केमिकल्स, क्योंकि उन चीज़ों से लोगों ने बहुत नुकसान उठाया है, ठीक है, बहुत सफ़र किया है। बट कुछ ऐसी चीज़ें जो जिनको लोग छोटा मानते हैं, जिनके लिए वो सोचते ही नहीं कभी भी कि हम मतलब अपनी लाइफ में, लेकिन उनकी लाइफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सुबह से लेकर रात तक उन चीज़ों को यूज़ करते हैं उसके, लेकिन उनके लिए कभी नहीं सोचते कि इन चीज़ों के द्वारा भी उन खाने से, पानी से और हवा से ज़्यादा केमिकल हमारी बॉडी में बिल्कुल ज़्यादा हार्मफुल हैं, ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, ज़्यादा बीमारियों को नता दे सकते हैं। बिल्कुल, और दे भी रहे हैं अगर हम बात करें तो। बिल्कुल। तो आज हम उसी के रिगार्डिंग उसी टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। उसी एक रेंज लेके आए हैं हम उसी टॉपिक पे, आप जिसे कह सकते हैं पर्सनल केयर रेंज। पर्सनल केयर रेंज हमारे घर में सुबह से रात तक यूज होती है। जैसे कि बबीता जी ने कहा कि हम उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तो बीइंग एन एजुकेटेड सिटीजन, ये हमारा फर्ज बनता है कि जो पर्सनल केयर रेंज हर घर में, जिसे कहते हैं ना कि चाहे कोई बहुत कम जिसकी सैलरी भी हो, एक मिडिल क्लास की बात करूं, लोअर मिडिल क्लास की बात करूं और एक अपर क्लास की बात करूं, तो अपर क्लास में तो वो लोग क्या, अपर क्लास वाले जो लोग हैं वो एजुकेटेड हैं और इस बात से अवेयर हो चुके हैं कि कहीं ना कहीं अगर वो अपने डॉगी को भी नहलाएंगे ना, तो वो उस प्रोडक्ट में भी चेक करेंगे केमिकल तो नहीं है या नहीं है ना। ये एक आम सी बात है। यस, लेकिन जो मिडिल क्लास वाले होते हैं उन्हें साबुन तो यूज करना है, पर सस्ता यूज करना है, केमिकल वाला। पॉकेट को देख के, पॉकेट उनकी जो अलाउ करेगी वो वही लेंगे ना। लेकिन अगर कोई, लेकिन बबीता जी अगर मैं बात करूँ, आपने पॉकेट की बात की कि पॉकेट जो अलाउ करेगी, लेकिन अगर हम 10 रुपए वाला साबुन केमिकल वाला ला कर है, अगर हम 50 रुपए का एक ऑर्गेनिक साबुन आ रहा है, कम केमिकल्स वाला आ रहा है, तो क्या हमें अब हमारी ये प्रायोरिटी नहीं बनती कि हम 50 रुपए वाला लाएं लेकिन अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करें? पर लेकिन उसके लिए यही जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक की, अवेयरनेस जरूरी है ना, कि हम बताएं उनको एक्चुअली वो 50 रुपए वाले साबुन में क्या है और जो 10 रुपए वाला आप यूज कर रहे हो उससे आप कितनी बीमारी को न्योता दे रहे हो, और वही पैसा, उससे कई गुना पैसा आप उन बीमारियों को ठीक करने में लगा रहे हैं, जबकि एक मिडिल क्लास की अप्रोच से बाहर है ये करना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस चीज की अवेयरनेस देना जरूरी है, इसकी अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है कि अगर आप केमिकल युक्त प्रोडक्ट को, बेशक वो सस्ते हैं लेकिन आप यूज़ कर रहे हो, बट बहुत सारी हार्मफुल बीमारियों को लेके आते हैं, और वो सस्ते प्रोडक्ट के चक्कर में आप इतना सारा पैसा और अपनी हेल्थ इश्यूज से खिलवाड़ करते हैं। हेल्थ से खिलवाड़ कर रहे हैं एक्चुअली हम तो। ऐसा नहीं है, देखिए हम भी मिडिल क्लास फैमिली को जानते हैं, उनके कॉन्टेक्स्ट में आते हैं, और हम खुद भी एक इंडिविजुअल होने के नाते, ठीक है, मैं भी सारी पर्सनल केयर रेंज यूज करती हूँ। मेरे घर में बॉडी लोशन आता है, मेरे घर में फेस वॉश आता है, मेरे घर में क्रीम्स आती हैं, साबुन आते हैं, सब कुछ आता है मेरे घर में। वो हर घर की जरूरत है, हर घर की नीड है, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली से, चाहे अपर क्लास फैमिली, चाहे वो 10 रुपए का है, चाहे वो 50 रुपए का है। एक रिक्शे वाला भी शैम्पू का पाउच लेके भी यूज करता है, बट वो करता जरूर है। तो इसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। अगर हम लोग अपनी भी बात करें, मैं अपनी बात करती हूँ, तो कि हम लोगों ने इससे पहले हमने खुद हाई ब्रांड यूज किए हैं, बट कहीं ना कहीं उस अवेयरनेस की जो थी, अवेयरनेस नहीं थी हमें, तो वो उसमें हमें ये नहीं पता था कि उस हाई ब्रांड में भी बहुत सारे केमिकल्स यूज होते हैं, ठीक है। तो जब हम इस कॉन्सेप्ट में आए या सिस्टम में आए, एक हेल्थ इंडस्ट्री में आए हम, तब हमें ये पता चला कि केमिकल्स आखिर होते क्या है, और एक्चुअली प्रोडक्ट्स के नाम पर, पर्सनल केयर की रेंज के नाम पर आपसे किस तरह से खिलवाड़ किया जाता है, आपको कैसे केमिकल वाले पर्सनल केयर रेंज बेचे जाते हैं ये कहकर कि ये नॉन केमिकल है, और हम लोग सिर्फ ट्रस्ट करते हैं। इवन कुछ प्रोडक्ट्स पे तो हमने ये भी चेक किया कि आगे लिखा होता है नॉन केमिकल, बट वही सेम टाइम उनके अगर हम बैक साइड पे जाएं तो उन पे लिखा होता है कि ये वाला केमिकल इसमें है। तो आप सोचिए कहीं
कहीं ना कहीं चिटिंग है। तो अगर यही मैं कहती हूँ, ये जानकारी बहुत ज़रूरी है, होना ज़रूरी है कि अगर हम जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि उसमें क्या है और क्या नहीं है, हार्मफुल क्या है, क्या नुकसान कर सकता है और क्या बेनिफिट वाली चीज़ें हैं। अगर मैं बात, बिल्कुल आपने सही कहा, और अगर मैं बात करूं तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से जो इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं वो हमारी कॉस्मेटिक में डाले जाते हैं। अगर हम इतनी छोटी सी बात भी, बीइंग एन एजुकेटेड इंडियन, अगर हम ये जान जाएंगे तो शायद हम उन सभी केमिकल्स को जो पर्सनल केयर रेंज के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर कर रहे हैं, हमारी स्किन में एंटर कर रहे हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि जितना भी पर्सनल केयर रेंज हम अपनी बॉडी पे अप्लाई करते हैं विद इन 26 सेकेंड वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। और लगभग 365 टाइप के इंडस्ट्रियल केमिकल उस केमिकल वो उस पर्सनल केयर की रेंज के थ्रू हमारी बॉडी में एंट्री करते हैं, स्किन के थ्रू ब्लड में, पूरे ब्लड में सर्कुलेट करते हैं। और ये कब पता चला हमें? जब हमारा हमारी जो अब जैसे मदर्स हैं उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, या उनके बेबी हो रहे हैं, वो प्री मैच्योर पैदा हो रहे हैं, ठीक है, या उनको डिसीजेस के साथ पैदा हो रहे हैं। पहले ऐसा कभी नहीं होता था, पहले मदर्स को कंसीव करने में प्रॉब्लम नहीं होती थी, उन्हें कभी भी उनके बच्चे मैच्योर पैदा होते थे, हमारी जनरेशन जो थी वो बहुत अच्छी थी। बट राइट नाउ हम क्या फेस कर रहे हैं? क्योंकि वो उस टाइम वो नेचुरल चीजों पे डिपेंड थी। हाँ, बिल्कुल। मतलब कुछ घर की जैसे देसी नुस्खे होते हैं, दादी वाले नुस्खे, वो उनको यूज, और चीजें भी तो नेचुरल थी ना पुराने जमाने में। आज मॉडर्निटी के नाम पे जो चीजें केमिकल वाली चीजें बेची जा रही जो है, इंस्टेंट रिजल्ट की बात करते हैं कि वो इंस्टेंट रिजल्ट देते हैं। आप सोचो इंस्टेंट रिजल्ट मिलना कितना मुश्किल है किसी भी चीज से, तो कहीं ना कहीं वो हार्मफुल केमिकल उन चीजों में डाले गए हैं जिनसे आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन इंस्टेंट रिजल्ट के साथ में आप कितनी सारी बीमारियां भी तो। और एक बात और बबीता जी कि मैंने देखा है कि जब मैं किसी से बात करती हूँ तो वो ये कहते हैं कि मैडम केमिकल के बिना तो कोई प्रोडक्ट नहीं बन सकता। आप किस तरह से प्रूव करेंगे कि केमिकल के बिना प्रोडक्ट बन सकता है? तो मैं कहती हूँ कि सर जो आप ट्रेडिशनल मार्केट से लाते हैं, या मैम जो आप ट्रेडिशनल मार्केट से लाती हैं, हाउ कैन यू प्रूव कि वो जो आप प्रोडक्ट ला रही हैं दैट इज सेफ फॉर योर स्किन, दैट इज सेफ फॉर योर हेयर्स? आपने एक एड देखा टीवी में और आप उस प्रोडक्ट को परचेज करके ले आते हैं। लेकिन तो क्या एक चीज और सिंगल थिंग कि जिस चीज का आप ऐड देख रहे हो या जो व्यक्ति इस ऐड को कर रहा है, तो क्या गारंटी है कि वो भी इसको यूज कर रहे हैं? आपको पता है वो सेलिब्रिटी हैं, वो उस चीज को अगर वो 10 रुपए वाली चीज या 50 रुपए वाली चीज प्रमोट कर रहे हैं, हाँ, तो क्या वो उसको यूज करते हैं? क्या वो इसको यूज कर रहे हैं? तो इतना तो सेंसिबिलिटी, मुझे लगता है कॉमन सेंस, जो भी मेरी भी वीडियो देख रहे हैं शायद उन्हें भी पता होगा कि इतने तो एजुकेटेड हम लोग हैं ना कि हम अपना कॉमन सेंस यूज कर सके। क्या कोई भी सेलिब्रिटी कुछ बेचे और हम उसे लगा ले तो क्या हम सेलिब्रिटी बन जाएंगे? नहीं बन सकते ना। और अगर ऐसा होता तो ये स्किन की इतनी सारी डिजीज, इतनी प्रॉब्लम, ये डॉक्टर, स्किन के डॉक्टर ये नहीं होते। क्योंकि अगर आप उन सेलिब्रिटी को देख रहे हैं, वो उनकी स्किन आपको इतनी हेल्दी दिखाई देती है टीवी में, है ना, वो ये प्रोडक्ट यूज करते हैं। वो तो मेकअप से होती है। यस, ये वो मेकअप से होती है। और मेकअप भी कोई ऐसे वैसे मेकअप नहीं है, वो अवेयर है इस चीज के लिए, सिर्फ वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, फूल बनाने के लिए। और एक चीज मैं आपसे शेयर करूंगी, आज मैंने एक ऐड देखा, आज मैंने फेसबुक पे देखा एक साउथ की एक हीरोइन है और उनका डर्मेटोलॉजिस्ट ने उनको कुछ इस तरह की मेडिसिन दी कि उनका फेस बिल्कुल खराब हो गया। मतलब उन्होंने खुद पर्सनली शेयर किया है इस बात को। तो मैं कह सकती हूँ कि उसमें किसी की गलती नहीं थी, उसमें सिर्फ उन केमिकल वाले मेडिसिन की गलती थी। तो दैट मीन्स केमिकल में, मेडिसिन में भी केमिकल हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ठीक है, कुछ चीज़ों के बिना गुजारा नहीं है हमारा, बट हम एक्चुअली अवेयरनेस, तो हम कोशिश तो कर सकते हैं ना उन चीज़ों को, उन केमिकल्स को अपनी लाइफ से धीरे धीरे रिमूव करनी, धीरे धीरे। बिल्कुल, मैं भी यही कहूँगी कि मैं अगर आपसे आज एक बात कर रही हूँ या बबीता जी आपको कुछ समझा रही हैं, तो बीइंग एन एजुकेटेड मदर, बीइंग एन एजुकेटेड सिस्टर, आप अपने परिवार का पिलर हैं, ठीक है। जो आप यूज करेंगी, जो आप रेकमेंड करेंगे, आपकी जनरेशन यूज करेगी, आपके बच्चे यूज करेंगे और आपके हस्बैंड यूज करेंगे। तो क्यों ना हम उस चीज को, उस नॉलेज को ग्रैब करें कि क्या चीज हमें हार्म कर रही है, धीरे धीरे इफेक्ट पहुंचा रही है या फिर इंस्टेंट रिजल्ट दे रही है। तो हमें ये सब, बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम खुद को भी प्रोटेक्ट करें और अपनी जनरेशन को भी प्रोटेक्ट करें। बहुत सिंपल चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इन्हीं चीजों के द्वारा, इन्हीं की छोटी छोटी जानकारियों के द्वारा हम अपनी लाइफ को थोड़ा हेल्दी बना सकते हैं, ठीक है। इन केमिकल्स को निकाल के कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को, हम हेल्थ इश्यूज को कम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और हमने बहुत सारी बातें की केमिकल्स के ऊपर, पर्सनल केयर रेंज के ऊपर। तो उसी के लिए आज हम एक फेस विजीम लेकर आए हैं जो हम सुबह सुबह ही उठते ही स्टार्ट कर देते हैं। दैट इज द फेस वॉश रेंज। फेस वॉश रेंज की बात करें तो हमारे हर्ब एंड हिल्स में 3 तरह के फेस वॉश आते हैं। यस,
जिसमें कि मोस्ट डिमांडिंग, जैसे पहले फेस वॉश की मैं बात करूं, मोस्ट डिमांडिंग एंड मोस्ट लविंग फेस वॉश है चारकोल फेस वॉश। यस। और ये मोस्ट डिमांडिंग सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि चारकोल फेस वॉश स्किन को क्लीन करता है, आपकी स्किन पे ब्लेमिशिंग हटाता है, या बहुत सारी चीज़ इसलिए भी है कि जिस तरह के माहौल में, जिस एटमॉस्फेयर में हम रह रहे हैं, जिस तरह की मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हम लोग रह रहे हैं, तो वहाँ बहुत डस्ट और बहुत पॉल्यूशन है, ठीक है। और ये आपको पता है चारकोल किस चीज़ का काम करता है, उस डस्ट और पॉल्यूशन को स्किन से निकालने का बिल्कुल। उसमें ये हमारे क्लॉगिंग पोर्स को, जो पोर्स हमारे डस्ट के थ्रू, पॉल्यूशन के थ्रू क्लोज्ड हो जाते हैं, उनको खोलने का काम करता है और उसमें से डस्ट और इम्प्योरिटीज को रिमूव करने का काम करता है। तो बहुत सारे चारकोल फेस वॉश से हमने कंपैरिजन किया इसको लेने के बाद, क्योंकि हम भी देखना चाहते हैं ना कि हमारा बेस्ट क्यों है। तो हमने जब कंपैरिजन किया तो हमने बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी पाई, जैसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स कुछ ऐसे पाए उसमें कि जो और चारकोल फेस वॉश में नहीं थे। लाइक इसमें आपका चारकोल तो है ही है, इसकी चारकोल, इसके अलावा हम कोकोनट ऑयल जो इसमें यूज करते हैं वो हमारी स्किन को स्मूथिंग देता है, स्मूथ बनाता है, और जो उसका नेचुरल ऑयल जो मेंटेन करता है, जो हमारी स्किन का नेचुरल ऑयल है, एक्चुअली ये मेंटेन करता है। यस, जो हम नॉर्मल चारकोल फेस वॉश यूज करते हैं वो क्या करते हैं, स्किन को ऑयल निकालने के साथ उसको रूखा कर देते हैं, ड्राई छोड़ देते हैं जब भी हम वॉश करते हैं। लेकिन अगर नेचुरल ऑयल स्किन से गायब हो गया तो आपकी स्किन की जो क्वालिटी है, जो ग्लो है, वो खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये आपका कोकोनट ऑयल उसको मेंटेन करके रखता है। बिल्कुल। ठीक है। और बात केमिकल की करें, हम कहते हैं केमिकल फ्री हमारे प्रोडक्ट है, तो केमिकल की बात करें तो हमारे देख सकते हैं इसकी पैकेजिंग पे पीछे इसमें दी हुई सब बिल्कुल क्लीन मेंशन किया हुआ है इसमें सारा, कि हमारे इसमें ये केमिकल हार्मफुल केमिकल नहीं है। इसमें जैसे फास्फेट हो गया, हैवी मेटल्स हो गए, आपके पैराबीन्स हो गए, इसके अलावा फॉर्मेल्डिहाइड फ्री है, ये डाइस फ्री है, एसएलएस फ्री है, सल्फेट फ्री है, पैराबेन्स फ्री है। तो ये सारे बहुत सारे इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं इसमें जो हमने नहीं डाले हैं, और हम ये प्राउडली कहते हैं, क्योंकि हमने इसे मेंशन इसलिए किया क्योंकि हमने ये यूज नहीं करे, इसलिए हम ये प्राउडली बोल पाते हैं कि हम ये यूज नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं अगर आप कोई फेस वॉश या कुछ भी ये वाली रेंज, पर्सनल केयर की रेंज लेने जाते हैं, तो ये जरूर चेक कीजिए कि आपके फेस वॉश में मतलब 2 मिनट का टाइम होता है, तो आप चेक कर सकते हैं कि फेस वॉश जो आप यूज कर रहे हैं आप अपनी स्किन को दे रहे हैं, जिससे हमने बताया कि इतनी सारी डिजीज हो सकती है, सारी बीमारियां हो सकती हैं, और ये लॉन्ग टर्म होती है। इनका जो इफेक्ट होता है वो इंस्टेंट ना होके लॉन्ग टर्म होता है, तो धीरे-धीरे इफेक्ट होता है। यस, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल केमिकल्स होते हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, जो कॉस्मेटिक्स में भर भर के डाले जा रहे हैं और उस रेंज को ऑर्गेनिक रेंज करके बेचा जा रहा है मार्केट में। सो प्लीज बी अवेयर एंड बी कॉन्शियस, और अपनी पर्सनल केयर रेंज को चुनने से पहले ये केमिकल्स और इंग्रेडिएंट्स जरूर चेक करिए। और ये जरूरी नहीं कि जो आप कॉस्मेटिक कॉस्टली खरीद रहे हो वो आपके लिए हार्मफुल ना हो। जरूर कई बार ऐसा होता है कि, और जरूरी नहीं कोई सस्ती चीज आपके लिए तो बेकार ही हो, ठीक है। तो ये पॉकेट फ्रेंडली भी है और आपकी स्किन के लिए ऑल टाइप स्किन पे वर्क करता है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें कलर एडेड नहीं है, कोई झाग नहीं बनते इसमें, तो इस क्योंकि कॉस्मेटिक आपने केमिकल्स नहीं यूज किया हमने, तो इसलिए झाग इसमें बनेंगे नहीं, ठीक है। तो ये हमारी पर्सनल केयर की फर्स्ट रेंज, यानी हमारी उसकी फेस वॉश की फर्स्ट रेंज चारकोल फेस वॉश का, जो कि मोस्ट डिमांडिंग चारकोल फेस वॉश है। और ये बहुत ही क्वांटिटी में लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो पर्सनली इसको अपनी स्किन पे जैसे ब्लेमिशिंग जैसी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर पा रहे हैं। और एक बात मैं और कहना चाहती हूँ इस चारकोल फेस वॉश के बारे में, जैसे आप चारकोल फेस वॉश रेगुलर यूज़ करते हैं तो ये आपको पोर्स को, जो रेगुलर फेस वॉशेज होते हैं वो आपके पोर्स को ओपन करके छोड़ देते हैं, लेकिन हमारा फेस वॉश पोर्स ओपन करने के साथ साथ उनको क्लोज भी करता है, जिससे कि और ज़्यादा प्रॉब्लम से आप सफ़र ना करें। इसमें मेंथॉल भी डाला गया है, कुछ ठंडी हर्ब्स का यूज किया गया है, जिससे वो जैसे आपके पोर्स ओपन होते हैं, उसके बाद उसकी पैकेजिंग इस तरह की है। पोर्स ओपन करने के बाद उसको पोर्स को बंद करता है, क्लोज करता है, क्योंकि वो बाकी की डस्ट या पॉल्यूशन उसके अंदर ना जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है, मैंने बहुत सारे फेस वॉशेस, चारकोल फेस वॉशेस मैंने वेबसाइट्स पे भी जाके चेक किए जो ऑर्गेनिक के नाम से आते हैं, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहती, मैंने उनके इंग्रेडिएंट्स को भी चेक किया और उनके प्राइसेस को भी चेक किया। तो आई फाइंड कि हार्बन हिल्स का चारकोल फेस वॉश इज द बेस्ट, पॉकेट फ्रेंडली, नॉन केमिकल, टोटली ऑर्गेनिक, एंड द इंग्रेडिएंट्स what we follow is the best ingredients for our skin. कोकोनट ऑयल इज वेरी बेस्ट फॉर आवर स्किन, ये हमारे पूर्वज भी कहते हैं कि कोकोनट ऑयल हमें लगाना चाहिए। और जिन फेस वॉश से हमने कंपैरिजन किया वो उसमें किसी में भी कोकोनट ऑयल नहीं पाया, नहीं पाया। यस। तो आज ये वीडियो हमने सिर्फ इसलिए बनाई है क्योंकि थोड़ी सी अवेयरनेस, इसलिए क्योंकि ये हमारा सेल करने का, हमारा पर्पज सेल करना नहीं है, हमारा पर्पज है बदलाव लाना। यस, कि हम लोगों की सोच में बदलाव ला पाए, जैसे हम अपनी सोच को बदल पाए, हम लोगों की सोच को भी बदल पाए। जैसे कि मैंने
बताया ना, हर सस्ती चीज बुरी नहीं होती और हर महंगी चीज अच्छी नहीं होती। तो यह बात बबीता जी मुझे नहीं लगता सस्ते महंगे की आती है। फिर भी देखिए, अब जैसे मिडिल क्लास फैमिली की बात करें तो हाँ, वो कहीं ना कहीं अपने बजट को लेकर चलती है। बिल्कुल, आई एग्री विद दैट। तो ये उनकी सबके लिए ही है, चाहे वो अपर क्लास फैमिली हो चाहे मिडिल क्लास फैमिली हो, सब अफोर्ड कर सकते हैं इसको। और अच्छा, अपर क्लास वाले क्या होता है, उनको ऐसा लगता है कि कोई भी चीज अगर पॉकेट फ्रेंडली आ रही है तो ये बेकार होगी। बट प्लीज डोंट थिंक दैट। देखिए, हमें क्वालिटी से जज करना है चीजों को, ना कि उसकी कॉस्ट से। बिल्कुल ठीक है। और ये तो चीजें आपको यूज करके ही पता चलेगी। यूज करके पता चलेंगी। जो चारकोल फेस वॉश के रेगुलर यूजर हैं, दे कैन यूज अवर फेस वॉश एंड दे कैन गिव अस फीडबैक। हमारा जो नंबर है वो आपको फ्लैश इस पे होता हुआ दिखाई देगा, तो यू कैन ऑल्सो प्लेस अ ऑर्डर देयर एंड आप पूछ सकते हैं। यू कैन पुट अप एनी क्वेरी ओवर देयर। आपको ये वीडियो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे मिल जाएगा, और आपकी जो भी क्वेरी हो यू कैन पुट एनी क्वेरी ओवर दीज प्रोडक्ट्स। फेशियल रेजिम एक्चुअली। अभी यहाँ पे हम सेकेंड प्रोडक्ट की बात करेंगे, दैट इज टी ट्री फेस वॉश। एक्चुअली टी ट्री फेस वॉश, इट इज अ वेल नोन प्रोडक्ट। टी ट्री क्या होता है? टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल एक्ने को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, और हमारे पास इस टाइम मार्केट में बहुत सारे टी ट्री फेस वॉशेस अवेलेबल हैं। तो हमें कैसे डिसाइड करना है कि हमें कौन सा चुनना है? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इस फेस वॉश के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और ये हमारी स्किन पे किस तरह से वर्क करते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो बबीता जी बताइए इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? इसमें सबसे पहले बात करें हम नीम की, जो कि आपको पता है नीम हमारे पहले पूर्वज भी कहते थे कि स्किन के लिए बहुत हेल्प, हमारे घर के बड़े कहते हैं। हाँ, अभी भी कहते हैं। यस, वो इन्फेक्शन को खत्म करने का काम करता है नीम। पहले भी लोग नीम को पानी में डाल के, नीम के पत्तों को पानी में डाल के नहाते थे। अगर मुझे मौका मिले तो मैं तो अभी भी नहा लूंगी नीम के पत्तों को पानी में डाल। तो मतलब उन चीजों को ध्यान में रख के ये फेस वॉश बनाए गए हैं कि जो नेचुरल चीजें थी ना उनको ध्यान में रख के फेस वॉशेस बनाए गए हैं, कि जो पहले चीजें मिलती थी हमें, नेचुरल चीजें थी, हमने उन्हीं चीजों को ध्यान में रख के फेस वॉश बनाए गए हैं। ठीक है। इसके अलावा कर्क्यूमिन की बात करें, कर्क्यूमिन इसमें है जो कि एक अपने आप में एंटीऑक्सीडेंट है। उसके अलावा आपका इसमें कर्क्यूमिन तो शायद हल्दी में पाया जाता है ना? हल्दी में पाया और हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर हल्दी फेस पे लगाई जाए तो कहीं ना कहीं आप उस इन्फेक्शन से दूर रहते हैं। एंटीसेप्टिक होती है। और इसमें टी ट्री ऑयल है, इसमें नीम है, इसमें कर्क्यूमिन है और इसमें एलोवेरा है। आई थिंक चारों के चारों इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल है। एलोवेरा भी हम अपने फेस पे ऐसे तोड़ के अप्लाई करते हैं। आप सोचो आपको एक फेस वॉश में जो आप डेली यूज करते हो, उसको डेली से 2 या 3 बार आप फेस वॉश करते हो, आप उसमें आपको नेचुरल उसमें मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है इसमें। और इस प्रोडक्ट पे आप भरोसा कैसे करें? सेकंड थिंग ये आती है कि लोग सोच रहे होंगे कि हम इतनी बातें कर रहे हैं तो इस प्रोडक्ट पे भरोसा कैसे करें? तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक ही बात कहती हूँ हमेशा, प्रोडक्ट को यूज करके उसकी क्वालिटी पे भरोसा करें, जैसे हम मार्केट के प्रोडक्ट्स पे करते हैं। आज हम भी इतने प्राउडली या इतने कॉन्फिडेंटली क्यों बोल पा रहे हैं? क्योंकि हम यूज करके तभी तो उसको शेयर कर पा रहे हैं। हमने ये सारे फेस वॉश यूज किए हैं, उसके बाद ही हम शेयर कर पा रहे हैं इनके क्या क्या रिजल्ट हैं, इनमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, तभी हम इसको शेयर कर पा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, इसकी इस तरह की पैकेजिंग है और इस तरह हमने इस पे नॉन केमिकल मेंशन किया है। और मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ कि इस पे वो हमारे हर प्रोडक्ट पे आपको वो सभी सर्टिफिकेट्स मिलेंगे कि जिससे ये प्रूफ होता है कि ये टोटली ऑर्गेनिक है, नॉन केमिकल है। और साथ में हम सेव द एनवायरमेंट की बात भी करते हैं, सेव द इकोसिस्टम की बात भी करते हैं। हमारी हर्ब एंड हिल्स रेंज में आप देख सकते हैं, यस, ये बर्ड्स आपको हर जगह हर प्रोडक्ट पे दिखाई देगी, क्योंकि हमारा ये कैंपेन है कि सेव द बर्ड्स एंड सेव द एनवायरमेंट। तो हम लोग सिर्फ लोगों को बचाने की बात नहीं करते हैं, हम एनवायरमेंट को सेव करने की बात भी करते हैं। तो क्यों ना कुछ ऐसा करें लाइफ में, रेंज भी यूज करें, अपने आप को भी प्रोटेक्ट करें और एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करें। बिजनेस एक अलग चीज है, ठीक है, सेल्स अलग, प्रोडक्ट को प्रमोट करना एक अलग चीज है। हाँ, ये प्रोडक्ट प्रमोट करना एक अलग चीज है, लेकिन आप अगर किसी मिशन के साथ जुड़ जाते हैं ना, और वो भी देश हित में होता है, देश हित में, जनहित में होता है, तो उसका लेवल बहुत हाई होता है, वो बिजनेस से बहुत ऊपर हो जाता है। बिजनेस से बहुत ऊपर हो जाता है। मुझे लगता है वो आपकी ना सेल्फ डिग्निटी को सेटिस्फाई करता है। कहीं ना कहीं हम लोग भी आज इस कॉन्सेप्ट में आके इसलिए हैप्पी हैं और हम लोग उसको प्राउडली कर पा रहे हैं, कॉन्फिडेंटली कर पा रहे हैं, क्योंकि हम बहुत हैप्पी हैं कि हम एक मिशन के साथ जुड़ गए हैं। और मिशन के साथ काम करने का एक, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट मिल रहा है, आपको बिजनेस मिल रहा है, लेकिन आपको एक मिशन भी मिल गया साथ में, तो जिसे आप प्राउडली कर पा रहे हैं और कॉन्फिडेंटली कर पा रहे हैं। बिल्कुल कर पा रहे हैं। अभी मैं थर्ड फेस वॉश की बात कर लेती हूँ। हमारा जो थर्ड फेस वॉश है, इट इज माई फेवरेट फेस वॉश एंड आई एम यूजिंग इट यस फ्रॉम द लास्ट 6 months। इट इज अ ग्लूटाथियोन फेस वॉश और इसके ऊपर आपको पूरी जानकारी मेरे दूसरे वीडियो में मिल जाएगी। मैंने उसमें पूरा
इसको एलैबोरेट किया है कि व्हाट इज ग्लूटाथियोन एंड हाउ इट इज बेनिफिशियल फॉर अस। एंड मैं एक चीज जरूर शेयर करूंगी, इट इज अ सेलिब्रिटी फेस वॉश एक्चुअली। ग्लूटाथियोन सेलिब्रिटी का फेवरेट होता है। ये आपकी स्किन को यंग रखता है, आपकी स्किन को लाइट करता है, उसे एक कहते हैं ना एक यंग फील कराता है। यस, जैसे कहीं ना कई बार हमारा नेचुरल जो ग्लो खत्म हो जाता है। यस, अगर आप इसको रेगुलर यूज करते हैं, यस, या आपको रेगुलर यूज करते हैं इसको, तो वो नेचुरल ग्लो आपका वापस आता है। और इसके रिजल्ट हमारे पास आए हैं, रिजल्ट हमारे फीडबैक। हमें और के रिजल्ट की जरूरत क्या है? हाँ, खुद पे हम ट्राई करते हैं, खुद यूज कर रहे हैं। एंड 30+ लेडीज कैन यूज इट, 30+ मेंस कैन यूज इट, एनीबडी कैन यूज इट, ठीक है। और इसके आप डिटेल में जा सकते हैं, मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने इसके बारे में बताया है। कि हम लोग बात कर रहे थे, तो हम क्या सेलिब्रिटी से कम है? यस, ऑफ कोर्स, मैं ये मानती हूँ सेलिब्रिटी, बिल्कुल सेलिब्रिटी हैं। और हम हर लेडीज अपने घर की सेलिब्रिटी हैं। तो हम अपने आप को क्यों इतना, जैसे कहते हैं ना, डाउन टू अर्थ और इतना डोमिनेटेड फील करते हैं कि हमें भी तो अपने आप को सेलिब्रिटी जैसा फील कराएंगे। हम क्यों नहीं कर सकते? और हम ऐसा प्रोडक्ट क्यों ना यूज करें? अगर हमारे हैंड्स में आ रहा है, हमें वो फील दे रहा है, तो व्हाई डोंट वी? कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर तो हम डिसीजन ले सकते हैं, है ना। जैसे हम अपनी घर की ग्रोसरी को लेकर डिसीजन लेते हैं कि हमें घर में क्या पकाना है, या फिर हमें क्या लाना है, उसके लिए हम लिस्ट बना के बेशक अपने हस्बैंड को देते हैं, बट डिसाइड तो हम ही करते हैं ना। ऐसे ही हम अपनी पर्सनल केयर की रेंज के लिए क्यों नहीं डिसीजन ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। अच्छा, हम क्यों नहीं ले सकते? भाई मैं तो एक ही बात बोलूंगी, मैं भी एक लेडी हूँ, ठीक है, और मैं अपनी हर चीज का डिसीजन, चाहे वो न्यूट्रिशन का हो, चाहे वो पर्सनल केयर रेंज का हो, चाहे वो मेरे अटायर्स का हो, कि मुझे क्या पहनना है, मुझे क्या खाना है, हर चीज का डिसीजन मैं खुद लेती हूँ। लेना भी चाहिए, क्योंकि ये आपकी स्किन आपकी है, आपकी बॉडी आपकी है। ये किसी और की बॉडी पे आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अपनी बॉडी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग एजुकेटेड हैं, और शायद लेडीज के पास भी उतना ही दिमाग होता है जो किसी एक अदर, जैसे कहते हैं ना, 2 ही जेंडर है, मेल और फीमेल, तो हम लेडीज क्यों इग्नोरेंट फील करते हैं अपने? और सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप देखिए, सबसे मैं एक चीज निधि एक बात बोलूंगी आपसे कि मेरे ख्याल से वुमेन्स पे जेंट्स के से मेंस से ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं। बिल्कुल होती है। अगर हम लोग वर्किंग है ना, तो आप सोचो वर्क की जिम्मेदारी, जो हम बाहर वर्क करते हैं, उसके बच्चों की जिम्मेदारी, हमारे घर संभालने की जिम्मेदारी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर हमारा ये पिलर ही कमजोर होगा कहीं ना कहीं, देखिए अगर हम केमिकल्स यूज कर रहे हैं, या हम कुछ ऐसी चीजें यूज कर रहे हैं जिससे हम बीमार हो सकते हैं, हेल्थ को हमारी डेंजरस है हेल्थ के लिए। अगर आप खुद इस चीज को अपने ऊपर आप आजमा के देख चुके होंगे कि अगर आप एक दिन भी बीमार होते तो पूरा घर तितर बितर हो जाता है। अगर हिंदी की लैंग्वेज में बोलूं तो पूरा घर तैश नैश हो जाता है, और मतलब कुछ नहीं कह सकते क्या होने वाला है। लेकिन उसमें भी हम क्या सोचते हैं, अगर हम बीमार है तो और इसने हमारे बच्चे को हमने खाना नहीं दिया, है ना, हमारी फैमिली भी और हो गई, दूसरों के बारे में सोचते हैं। अच्छी बात है, देखो ये हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है, हम ये भगवान ने हमें बहुत बड़ा जी। प्लीज मेरे को एक चीज बताइए आप कि हम सबकी जिम्मेदारी ले रहे हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? नहीं, देखिए हम लोग तभी तो महान कहे जाते हैं, हमें भगवान ने इतनी शक्ति दी है ना इन सब चीजों के लिए। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि हमारी जिम्मेदारी कोई और नहीं लेगा, ये हमें तो एक बार बताइए मुझे कि हमेशा जो औरतें हैं वो इतना महान बनने की कोशिश किसके लिए कर रही हैं? जहां पर बात अपनी आती है तो आप क्यों महान बनती है? देखिए मैं खुल के कहती हूँ अपनी बात, मैं किसी बात को कहने से कभी हिचकती नहीं हूँ, और मैं भी एक औरत हूँ। तो मुझे महान किस लिए बनना है? कि अपनी हेल्थ को खराब करके महान बनना है, अपनी स्किन को खराब करके महान बनना है? आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। देखिए अगर मैं दोबारा ये बात होगी, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, हम लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा है। अगर हम ये किसी की हम लोग आलोचना नहीं कर रहे, मेंस और वुमेन में कंपैरिजन नहीं कर रहे, सब अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हमारे हस्बैंड बीमार होते तो हम उनकी केयर करते हैं, बट अगर हम बीमार होते तो हमारी अपनी केयर हमें खुद ही करनी पड़ेगी। ऐसा मैं इसकी ये कभी आप इस चीज को गलत ना ले जाएं, लेकिन ये है क्योंकि अगर वो लोग ऑफिस देख रहे हैं, हम घर देख रहे हैं, तो हमें अपने लिए अपनी देखिए बबीता जी, एक बात है, गलत ले जाने की तो कोई बात नहीं है। मैं तो नहीं समझती इसमें कोई गलत ले जाने की बात है, क्योंकि मैं एक बात मानती हूँ, हर औरत के मन में कसक है अपने लिए कुछ करने की, अपने लिए कुछ बोलने की, लेकिन कहीं ना कहीं वो इतनी जिम्मेदारियों से घिरी हुई है, इतना अपने आप को प्रेशर में फील करती हैं कि वो कह ही नहीं पाती कि आखिर वो चाहती क्या है लाइफ से। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल, मैं कहती हूँ
हूँ, अपने पंखों को उड़ान, मतलब जैसे कहते हैं ना, अपने पंखों को उड़ान दीजिए। आप जो चाहती हैं, जो सोचती हैं, उसे करिए। और यहीं पर हम अपनी इस वीडियो को भी क्लोज करेंगे। हमने बहुत सारी बातें की आपसे, बहुत अच्छा लगा, और आई होप कि आप जरूर कनेक्ट कर पाएंगे हमारी बातों से। सब लोग सेफ होंगे घर पे, और अपना ध्यान रखिए। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड स्पेशली फॉर वुमेन्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बच्चों का ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए। और अभी अगर लॉकडाउन लग जाएगा तो रखिए। आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ने वाली है पूरे दिन के लिए, सोचिए। तो प्लीज अपना ध्यान रखिए, प्लीज अपना ध्यान रखिए। ओके फाइन, नमस्कार, थैंक यू सो मच, धन्यवाद बहुत बहुत।